नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेड विद डागर में। दोस्तों, मार्केट में करेक्शन का, जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में करेक्शन का दौर अभी चल रहा है ईरान इजराइल वॉर को लेके। तो इसी दौरान हर करेक्शन का टाइम अपने आप में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी होता है। इन्वेस्टमेंट करने का भी एक मौका होता है। तो उसी को देखते हुए हम एक बार कुछ ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं जिनमें अपनी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं ऑटो सेक्टर के शेयर टाटा मोटर से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोरोना के टाइम पे टाटा मोटर 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहीं से इसने अपनी रैली स्टार्ट की थी। तो ये 40 से यहाँ तक गया, ये यहाँ तक आ गया। यहाँ तक रैली करने के बाद में फिर कंसोलिडेट किया 7-8 महीने, फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में फिर कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। अब ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ना, ये जो पहले वाली है, ये तो अ, हाँ, 7 से 8 महीने की कंसल्टेशन रेंज है। तो मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बता रखा है कि जितना लंबा कंसोलिडेशन फेज होता है और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसकी कंसोलिडेशन रेंज, वो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो वो कंसोलिडेशन रेंज उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है। अब चीजों को ध्यान से समझिए। यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में फिर कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया स्टॉक। अब कंसोलिडेशन पीरियड जब ब्रेकआउट दिया, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड था, ये था 17 से 18 महीने का। ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड इस कंसोलिडेशन पीरियड से ज्यादा बड़ा है, ये वाला। तो ब्रेकआउट ही इस कंसोलिडेशन पीरियड का यहाँ पे दिया, इस कैंडल में। और यहाँ से इसने थोड़ा पोज लिया, पोज के बाद में ऑल टाइम हाई लगा दिया। ठीक है। अब मार्केट वापिस से करेक्शन कर रही है। तो करेक्शन मोड में चल रहा है टाटा मोटर। अब ये जो रेंज थी ना इसकी, ये रेंज इसका हो सकता है सपोर्ट का काम करे। ठीक। क्योंकि 17 से 18 महीने की कंसोलिडेशन रेंज थी। ब्रेकआउट एरिया यही था इसका, यहीं से ब्रेकआउट आया था। तो इस रेंज को हम मार्क कर लेते हैं। ये एक अच्छा खासा लेवल है मंथली टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर के चार्ट में। ठीक है। और एक कंसोलिडेशन एरिया ही था। अब देखो, चार्ट को समझते हैं। ये रेंज अपने आप में 220 से 310 के बीच की है। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की रेंज हुई। ठीक है। 90 रुपीज की। तो ये रेंज बड़ी थी इसका, 90 रुपीज की थी ना, इसी वजह से इसका कल कंसोलिडेशन फेज था, वो लंबा चला। ठीक। अगर नैरो रेंज होती ना इसकी तरह 30-40 रुपए की, तो वो जल्दी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब वापिस से इस रेंज को स्टॉक रीटेस्ट करने आए। अब यहाँ पे जब तक प्राइस रिवर्सल नहीं देता, ध्यान रखिए दोस्तों, प्राइस कंफर्मेशन इज सुपीरियर। प्राइस के कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे अब ये मंथली कैंडल है, अब मंथली कैंडल मंथ एंड में जाके क्लोज होती है। ठीक है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसकी कंफर्मेशन लेते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई बाय सेल एंट्री प्लान करते हैं, तो हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको कंफर्मेशन लेते हैं। क्योंकि मंथली कैंडल 1 महीने में क्लोज होगी और डेली कैंडल 1 दिन में क्लोज होगी। ठीक। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे कोई हमारे को इस एरिया के आसपास हमारे को कोई पॉजिटिव प्राइस कंफर्मेशन दिखाई देता है, तो हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।